हेलो माय लवली स्टूडेंट्स। आज मैं आपको शुरू करने जा रही हूँ ग्रामर की क्लासेस। और ग्रामर में आज हम बेसिक से सीखेंगे। जिसको बिल्कुल नहीं आता होगा वो भी अगर इसको देखेगा तो आराम से सीख जाएगा कि ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर कैसे पढ़ी जाती है, कैसे हम टेंसेस बनाते हैं, क्या है इसका स्ट्रक्चर। तो आइए हम शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। सबसे पहले जानते हैं ग्रामर होता क्या है। ग्रामर वो विज्ञान होता है जिसके द्वारा हमें ये पता चलता है कि हमें भाषा को कैसे बोलना है, कैसे सेंटेंस को एक निर्धारित स्ट्रक्चर में यूज करना है। इसी को कहते हैं, जो भाषा का व्यवस्थित ज्ञान है उसको ग्रामर बोला जाता है। आइए आज हम पढ़ते हैं ग्रामर की डेफिनेशन। ग्रामर वाकई में है क्या। तो ग्रामर कैन बी डिफाइंड, ग्रामर को हम डिफाइन कर सकते हैं एज द स्पेसिफिक सेट ऑफ रूल्स, यानी ग्रामर को एक विशेष रूल्स के एक विशेष सेट के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं, जो हमको हेल्प करता है। किसमें हेल्प करता है? टू अरेंज द वर्ड्स इन सेंटेंसेस, यानी वो स्पेसिफिक रूल्स होते हैं ग्रामर जो हमको वर्ड्स को एक सेंटेंस में अरेंज करने में हेल्प करते हैं। ऐसे सेंटेंस, ऐसे नहीं कि जिसका कोई मीनिंग ना हो, ऐसे सेंटेंस अरेंज करने में हेल्प करते हैं जिनका कोई प्रॉपर मीनिंग निकलता हो। वैसे तो वर्ड्स बहुत सारे होते हैं और लेकिन जिनको हम सेट करते हैं, यदि उनका कोई मीनिंग निकलता है तब तो वो सेंटेंस कहलाते हैं। यदि उनका कोई मीनिंग ना निकले तो वो सेंटेंस नहीं कहलाते हैं। तो सबसे पहले ग्रामर हमको क्या सिखाती है, किसी की वर्ड्स को हम कैसे सेंटेंस के रूप में अरेंज करते हैं, और सेंटेंस भी ऐसा होना चाहिए जिसका कि कोई प्रॉपर मीनिंग आता हो। विदाउट मीनिंग हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब आइए हम पढ़ेंगे वर्ड क्या होते हैं। हमको सेंटेंस अरेंज करने के लिए सबसे पहले वर्ड चाहिए। तो वर्ड क्या होते हैं, आइए वर्ड की डेफिनेशन देखते हैं। वर्ड से पहले हम लेटर्स को डिस्कस कर लेते हैं। लेटर क्या होता है? लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको हम लेटर कहते हैं। लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी लैंग्वेज। जब हम किसी लैंग्वेज की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में लेटर आते हैं, यानी अल्फाबेट आते हैं। जब तक अल्फाबेट नहीं होंगे हम किसी लैंग्वेज की बात नहीं कर सकते। तो किसी भी लैंग्वेज के लिए पहले हमें उसके अल्फाबेट चाहिए होते हैं। तो इसकी एक सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है लेटर। अब इंग्लिश में कितने लेटर्स होते हैं? इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं। लेटर्स इन विच 5 लेटर्स, इनमें से जो 5 लेटर हमारे ए ई आई ओ यू वोवेल होते हैं। 5 लेटर्स आर वोवेल एंड रिमेनिंग, और बचे हुए जो 21 होते हैं, एंड रिमेनिंग 21 लेटर्स आर कंसोनेंट्स, यानी जो बचे हुए 21 होते हैं कंसोनेंट, वो कंसोनेंट होते हैं, और 5 होते हैं हमारे वोवेल। इस प्रकार से इंग्लिश में 26 लेटर्स हमारे पास होते हैं। अब आइए बात करते हैं लेटर के बाद हमें चाहिए किसका? वर्ड चाहिए। किसी भी लैंग्वेज के लिए हम क्या कंस्ट्रक्ट करेंगे? वर्ड। तो वर्ड क्या होता है? वर्ड, इसके लिए एग्जाम्पल आपको मैंने टोटल बता ही दिए हैं।
वर्ड। वर्ड क्या है? वर्ड words are the group of letters which has a meaning। वर्ड लेटर्स का वो ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग हो। विदाउट मीनिंग देयर इज नो वर्ड। यू कैन नॉट से ए ग्रुप ऑफ लेटर्स ए वर्ड इफ इट हैज नो मीनिंग। तो यहां हमारा जैसे मैंने यहां लिख दिया BOB, तो क्या आप कह सकते हैं कि ये वर्ड है? नहीं कह सकते, क्योंकि इसका कोई मीन्स ही नहीं है। अगर मैंने इसको बॉय लिखा तो इसका मतलब हो गया बॉय मीन्स लड़का। अब ऐसे ही मैंने TAC ये लिख दिया, ग्रुप ऑफ लेटर है, लेकिन क्या इसका कोई मीन्स निकलता है? नहीं निकलता है। लेकिन जब मैंने इसको कैट कर दिया तो इसका मीनिंग हो गया। तो इस तरह से ये वर्ड कहलाया। बहुत सारे हमारे पास इसके एग्जाम्पल है, तो वर्ड तो बहुत सारे हैं। अब आते हैं हम सेंटेंस। वर्ड के बाद हम हमें क्या चाहिए होता है? सेंटेंस। सबसे पहले लेटर हमने सीखा, लेटर के बाद वर्ड सीखा। वर्ड क्या होता है, लेटर क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं सेंटेंस कि सेंटेंस क्या होता है। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस क्या है? ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस शब्दों का वो समूह होता है विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस, यानी शब्दों का वो समूह जो कोई कंप्लीट सेंस रखता हो, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। जब तक उसका सेंस नहीं निकलेगा तब तक हम उसको सेंटेंस नहीं कह सकते। अब आइए, मैंने ये ग्रुप ऑफ वर्ड लिख रखा है, आप देखकर बता सकते हैं क्या इसका कोई सेंस है, तो हम इसको सेंटेंस कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि ये रॉन्ग है। ये राइट कब होगा? जब हम इसको सिस्टमेटिक वे में लिखेंगे। अब मैंने इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट ले लिया ही के बाद मैंने वर्ब ले ली इज ए थिन बॉय। अब इसका सेंस हो गया कि ही इज ए थिन बॉय। नेक्स्ट अगला एग्जाम्पल है हमारा, उसको देखते हैं। क्रो ए बर्ड क्लेवर इज। अब आप इसको पढ़ के देखेंगे तो आपको बिल्कुल भी सेंस समझ में नहीं आएगा। अब इसको ही मैंने अगर सिस्टमेटिक वे में लिख दूं तो इसका अपने आप में एक सेंस हो जाएगा कि ए क्रो इज ए क्लेवर बर्ड। अब इसका सेंटेंस हो गया कि क्रो क्या होता है? एक चालाक पक्षी होता है। इस तरह से इनका मीनिंग निकलता है, तो ये सेंटेंस है। और ये से ऊपर वाला सेंटेंस नहीं है, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स सेंटेंस नहीं है। अब हम जानेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। सेंटेंस को हमने 3 प्रकार से बांटा है। एक तो सेंटेंस को 3 आधारों पर बांटा जाता है। नंबर 1 ऑन द बेस ऑफ यूज के आधार पर इनको 5 टाइप्स में बांटा जाता है, 5 टाइप्स में। और वो टाइप्स हैं हमारा नंबर 1 असर्टिव, दूसरा टाइप है इंटेरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, और 5 है हमारा एक्सक्लेमेटरी। असर्टिव 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव और दूसरे होते हैं नेगेटिव। अब आइए हम जानते हैं इन सेंटेंसेस का यूज हम कब करते हैं। असर्टिव सेंटेंस जब हमें कोई बात कहनी हो, या तो हमें अफर्मेटिव में कहनी हो या नेगेटिव में कहनी हो, तब हम असर्टिव सेंटेंस का
यूज करते हैं। और इन सेंटेंस के लास्ट में हम क्या करते हैं, एक फुल स्टॉप का यूज जरूर होता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जब हमें कोई प्रश्न पूछना हो तब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। और इसमें जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई आदि का हम यूज करते हैं। जब इनका यूज करके हम कोई क्वेरी होती है हमारे मन में, उसको पता करते हैं, तो उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम पूछते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस, जब हमें कोई कोई एडवाइस देनी हो, किसी से रिक्वेस्ट करनी हो, तब हम या ऑर्डर देना हो, तब हम इंपरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। फोर्थ टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस का यूज हम किसी को श्राप देने के लिए, श्राप या दुआ देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए, या प्रार्थना करने के लिए, किसी के लिए प्रार्थना करने के लिए हम ऑप्टेटिव का यूज करते हैं। एक्सक्लेमेटरी, जब हमारे मन में कोई आश्चर्य उत्पन्न होता है तो आश्चर्य को व्यक्त करने के लिए हम इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। व्यक्त करने के लिए हम एक्सक्लेमेटरी वाक्यों का यूज करते हैं। और इनमें इस मार्क का यूज होता है। एक्सक्लेमेटरी वाक्यों में इसमें क्वेश्चन मार्क का यूज होता है और इसमें फुल स्टॉप का यूज होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में फुल स्टॉप का यूज होता है। अब हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि स्ट्रक्चर के आधार पर और टेंसेस के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में मिलेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, अगर आपको ये डेफिनेशंस अच्छी लगी हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।